साथियों, मेरा नाम है देवेशपाल। स्वागत है आपका शेड्यूल देवेश में। आज है 23 नवंबर। 23 नवंबर से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उनको याद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 22 नवंबर के करंट अफेयर को रिविज़न के तौर पर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देखिए, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम राज्य में किया गया, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर है उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव राज्य जो रहता है वो असम राज्य रहता है। और देखा जाए तो असम राज्य वहाँ का सबसे बड़ा राज्य भी है, जहाँ पर 7 नेशनल पार्क भी हैं। तो मैंने आपको बताया था असम वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो इसका आंसर होगा असम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एससीओ सम्मेलन की वेबसाइट जारी करने वाला देश कौन सा बना है? देखिए, ये अपना देश भारत एससीओ की वेबसाइट जारी करने वाला देश बना है, तो इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कितनी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए, आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने 100 अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए, हाल ही में अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दलजीत कौर का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जो दलजीत कौर है वह सॉरी डॉक्टर नहीं, एक्ट्रेस हैं। ये एक पंजाबी फिल्म अभिनेत्री हैं और इनका निधन हुआ है। वह एक अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए, हाल ही में जो खालिद जावेद हैं, इन्हें जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? देखिए, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, हाल में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र आर्लेकर ने दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद किस देश ने ग्रहण किया है? देखिए, अपने देश भारत ने फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का संबोधन किसने किया है? देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट का संबोधन किया है। अब देखते हैं, अब जो 23 नवंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में किसे वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? देखिए, वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के रूप में हाल ही में वेणुगोपाल अचंता को चुना गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा, वेणुगोपाल अचंता को चुना गया है। देखिए, ये थोड़ा ध्यान में रखना, वजन और माप हेतु। देखिए, हम सब एसआई पद्धति के बारे में जानोगे जब हमने फिजिक्स पढ़ी होगी, जो कि एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, यूनिट को जानने का होता है, एक विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जिसे सार्वभौमिक रूप से एसआई के रूप में संक्षेपित किया गया है। तो ये हमारे 7वें नंबर के बने हैं जिन्हें चुना गया। इस सत्र के जो पहले थे वे डॉक्टर के एस कृष्ण थे, और जो छठे थे वो ESR गोपाल थे, और जो 7वें चुने गए हैं वे चुनेंगे वेणुगोपाल अचंता। आप इन्हें पिक में देख सकते हो, ये हैं वेणुगोपाल अचंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC और किस अन्य बैंक के रूप में के साथ व्यापार के लिए मंजूरी दी है? रुपये व्यापार के लिए मंजूरी दी है। देखिए, हाल ही में RBI ने HDFC और कैनरा बैंक को रूस के साथ रुपये व्यापार के लिए मंजूरी दी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए अब कैनरा बैंक के बारे में जानें। कैनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी, और जो कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए हाल ही में दानिश मंजूर भट्ट को, जो कि एक जम्मू कश्मीर है, कश्मीरी घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को जयपुर फुट यूएस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोविड-19 के दौरान एक पत्रकार थे जो कि महामारी की दूसरी घातक लहर आई थी, उनके दौरान प्रभावित लोगों को मदद करने के प्रयासों के लिए मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर जो हमने अभी देखा, दानिश मंजूर भट्ट को न्यूयॉर्क महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में एक सप्ताह जयपुर फूड यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा जयपुर फूड यूएसए। देखिए जयपुर यूएसए एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ये पुरस्कार दिए जाते हैं भारत के निस्वार्थ कार्यों को चिन्हित करने और सम्मानित करने के लिए किया गया है, जिन्होंने महामारी में कठिन वर्षों के दौरान हर मुमकिन तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है। तो एक न्यू जीव सांप्रदायिक निदेशक एशिया जयपुर फूड यूएसए एक प्रेस विज्ञप्ति है जो कि जो वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित करती है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार किया है? देखिए हाल ही में न्यूजीलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है विचार कर रही है कि वहाँ की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार किया है। जो भारत में मतदान करने की आयु वो 18 वर्ष है। तो न्यूजीलैंड की जो सरकार है वो 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार कर रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो विलिंगटन है, और जो न्यूजीलैंड का जो करेंसी है वो डॉलर है। देखिए हाल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 और 17 साल के किशोर को भी वोट देने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि इस उम्र के किशोरों को वोटिंग का अधिकार न देना उनके साथ भेदभाव के समान है। कोर्ट ने पाया कि न्यूजीलैंड में उम्र के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा 16 साल से शुरू हो जाती है, और इस तरह वर्ष 18 से ऊपर के मतदान का अधिकार देना अन्य के साथ भेदभाव दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए हाल ही में राजस्थान के थार मरुस्थल में दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया गया। देखिए जो ज़्यादातर अभ्यास होते हैं भारत में या तो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, हिमाचल प्रदेश के बकलों में, या फिर राजस्थान में होते हैं, क्योंकि अभ्यास के लिए अधिक से अधिक स्पेस की ज़रूरत होती है। तो राजस्थान में जो थार मरुस्थल है वहाँ पर ये किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि राजस्थान की जो राजधानी वो जयपुर है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राजस्थान की जो राज्यपाल है कलराज मिश्र हैं। देखिए हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानागढ़ धाम, जो कि आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध जगह है, वो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी बने हैं। और 5वां दक्षिणी एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ है। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में शुरू किया है। राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है। हाल में पुष्कर में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी हुई है। राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। देखिए यहाँ पर रिवीजन करने का मतलब ये, ताकि हम रोज़ रिवीजन करें तो ये जो प्रश्न हैं वह हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। तो रोज़ रिवीजन करने से ये फ़ायदा, हम अगर इन्हें रोज़ सिर्फ पढ़ेंगे नहीं तो हमारे ध्यान में रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार जो राज्यों से संबंधित प्रश्न हैं उनको रिवाइज करता चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक स्थापित
ग्रेट इंटरैक्ट अक्षय ऊर्जा क्षमता किस राज्य की है? देखिए हाल ही में सबसे अधिक स्थापित जो है वो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वो अक्षय ऊर्जा क्षमता वो सबसे अधिक कर्नाटक राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अक्षय ऊर्जा एक बिजली उत्पादन का स्रोत होता है, जैसे कि पवन ऊर्जा और पवन चक्की, पवन ऊर्जा, ये आपने सब सुना ही होगा, ये सब बिजली उत्पादन के क्षेत्र हैं। तो इसमें जो सबसे अधिक है वो क्षमता है वो 15,463 मेगावाट। देखिए याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये याद रखेंगे शीर्ष राज्य कौन सा रहा है। 15,463 मेगावाट से प्रथम राज्य कर्नाटक है, जबकि द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु 15,225 मेगावाट, और तीसरा स्थान गुजरात का, चौथा स्थान महाराष्ट्र है। जबकि सबसे अधिक जो शीर्ष स्थान है वो कर्नाटक राज्य का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उससे पहले कर्नाटक के बारे में कुछ जान लें। जैसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर बासवराज मुंबई हैं, और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं जो हाल ही में घटनाएं घटित हुई है कर्नाटक राज्य में। जैसे कि कर्नाटक राज्य ने 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विधेयक 2022 पेश किया। देखिए काफ़ी हाईलाइट रहा है कन्नड़। कर्नाटक जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं वो अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर काफ़ी संवेदनशील राज्य हैं। तो ये नहीं चाहते कि इनकी इनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसमें हस्तक्षेप किया जाए। तो इन्होंने ही अपनी जो वहाँ की भाषा है कन्नड़, उसको और व्यापक स्तर पर लाने के लिए एक भाषा विकास विधेयक 2022 पेश किया है। कर्नाटक की जो राज्य भाषा वो कन्नड़ है। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया। देखिए जो सदगुरु की फाउंडेशन है ईसा आउटरीच, इसके साथ समझौता किया है। और बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रांका माउयू सुलेम या योनी यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 संस्करण जीता है, वह किस देश से हैं? देखिए आप इनके नाम पे मत जाइए, एक अफ्रीकन है, इनका नाम इतना कठिन है जो लिया भी नहीं जा रहा। फ्रांका मा ई सुलेम, ये कैमरून देश से आती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप पिक में देख सकते हैं, ये है कैमरून। ये एक वहाँ की एक फाउंडेशन है, इनके सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया यूनेस्को के द्वारा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये मदनजीत सिंह है। देखिए मदनजीत सिंह एक भारतीय थे, एक पूर्व भारतीय थे जो कलाकार थे, लेखक थे और राजनयिक थे। उन्होंने यूनेस्को सद्भावना राजदूत के रूप में सेवा की थी। उनके दान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यह पुरस्कार जो कला, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और संचार में के माध्यम से सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने में शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों के असाधारण योगदान को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में $1 लाख अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नृत्यांगना उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस नृत्य से संबंधित है? देखिए दिल्ली की निवासी सुमित्रा चरत राम, ये कथक से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश और एवं उत्तर भारत का एक लोक नृत्य है। इसके तो उड़ीसा का उड़िया है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है, कथकली केरल का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कथक ये पूरे उत्तर भारत का, स्पेशली उत्तर प्रदेश का है। तो ये नृत्यांगना जो होती है न्यू दिल्ली की रहने वाली है। इन्हें उमा शर्मा को चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम भारतीय कला केंद्र द्वारा प्रख्यात नृत्यांगना उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत में नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिली है?
देखिए हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार को मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो ऑस्ट्रेलिया की संसद ने ये मंजूरी दी है व्यापार के लिए, तो इसलिए कहा गया भारत और किस देश के बीच। तो देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुफ्त व्यापार समझौतों को मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति शुरू की है। देखिए हाल ही में असम राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें जो सबसे अधिक एक्टिव राज्य रहता है वो असम ही रहता है। इसके अतिरिक्त मैंने कई सारी ट्रिक भी बताई थी जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि करंट अफेयर को किस तरह से आसान किया जा सकता है। देखिए हमें कुछ राज्यों की उनकी भाषाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि जो जो योजनाएं लॉन्च होती हैं वो उनकी भाषा के आधार पर ही लॉन्च होती हैं। जैसे कि जगन्नाथ विद्याधन योजना आंध्र प्रदेश में लॉन्च की जाती है, जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर। और केरल, इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, इसके अतिरिक्त तेलंगाना, ये अपनी अपनी भाषाओं में योजनाओं को लॉन्च करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें जो जो क्या नाम मंत्रालय होते हैं उनके मंत्री याद होने चाहिए, उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय, जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास में, इसके भी वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास में है। तो ये सब हमें ध्यान में रखने हैं, जिससे कुछ हद तक क्वेश्चनों को आसान किया जा सकता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन को। देखिए असम सरकार ने अधिक उद्यमी और निवेशकों द्वारा असम को अपना निवेश गंतव्य बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक नई पर्यटन नीति शुरू की है। तो ये थे कुछ 22 तारीख के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हाल में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और जो कुछ त्रुटियां अगर हो जाती है मेरे से, तो आज प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। थैंक यू।